उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे बच्चे। यूपी लेखपाल के 7,000 पदों की भर्ती का मामला सामने आया है और ये वही भर्ती है जिसका अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि पुलिस विभाग के पुलिस में 1 लाख अलग और अगले 2 साल में 1 लाख भर्तियां अन्य विभागों में भी आएंगी। तो ये अन्य विभाग वाली भर्तियां हैं, उन 1 लाख में से 7,000 भर्तियां लेखपाल के हिस्से में आई हैं। और 7,000 क्यों? अभी तक लेखपाल की जो बातें चल रही थी वो 4,000, 4,500, फिर 5,500 और अब 7,000। फाइनली जो नोटिफिकेशन आएगा वो हो सकता है 7,500 का देखने को मिले, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, पर 7,000 से अब कम नहीं होगा। ऐसा पहले भी होता रहा है, जो 8,000 पद थे उनको भी इसी तरीके से चीजें चलती रही। पर इससे मैंने एक बात लिखी है कि बहुत सारे बच्चे ना, मैं वीडियो में आगे जिक्र करूंगा, पहले बता देता हूं कि ये क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि 7,000 पद आने वाले हैं। वैसे तो ये सुबह मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया था कि लेखपाल के 7,000 पदों की अधिसूचना अगले माह। तो बच्चे अधिसूचना क्या होता है? अधिसूचना होता है कि जो विभाग है, राजस्व विभाग, जो भर्ती, पहले राजस्व विभाग खुद भर्ती करता था लेखपालों की, लेकिन अब ये पिछले 2-3 साल से यूपी ट्रिपल एस सी पर चला गया। यानी पिछली जो भर्ती हुई है वो आयोग ने करी है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है यूपी का, वो इस ग्रुप गै की भर्ती मानी जाती है, समूह गै की भर्ती बोली जाती है, जो केवल और केवल पैट के थ्रू ही होती है। तो ये यूपी सरकार ने रूल बनाया 2020 में, और 2021 से सभी समूह गै की भर्तियों के लिए पैट अनिवार्य कर दिया गया, पुलिस की भर्तियों को छोड़ करके। ठीक है, तो यूपी में जो भी भर्ती होगी, तो ये उसी के परिणाम है कि भाई ये जो है ऐसे हो रहा है। तो 7,000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी है। अब अधियाचन में बता रहा था, अधियाचन क्या होता है? अधियाचन होता है कि जो राजस्व विभाग शासन की मंजूरी के लिए जाए, और अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर इन्होंने बोला है कि विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और विज्ञापन के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। हालांकि लेखपाल की भर्ती का लगातार जो है चल रहा था कि आने वाली समझ लीजिए पैट का आना, उसका कारण था कि कोई भी मान लीजिए 20 पदों पर हमें भर्ती चाहिए, कोई विभाग कहता था कि 20 पदों पर भर्ती चाहिए, आयोग को उसने भेजा कि भैया यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कराएंगे, हमारे बस की परीक्षा करानी नहीं है। तो पता लगा ओपन भर्ती है, 20 पद निकाल, ये है। अब बच्चे इसमें क्या एक नुकसान होने लगा? नुकसान क्या होने लगा कि जैसे अब मान लीजिए कहीं पद आए 200, तो कहीं पद आए 100, कहीं पद आए, ऐसे भी पद आते रहे हैं। ठीक है, अब मंडी इंस्पेक्टर के जैसे 78 ही पद आए थे एक बार, तो भाई अगर 78 पद वैसे निकलते तो बहुत सारे बच्चों को एग्जाम कराना पड़ता, अब मात्र ऐसी संख्या में एग्जाम कराना पड़ता है, तो इसलिए ये पैट आया था। अब बच्चों यहां पर 200, 100, इनमें नुकसान क्या रहा कि ये जैसे 100 है तो इसमें 100 30 गुना यानी 3,000 बच्चे, हालांकि 15 गुना कहते हैं, पर ये लेते जो रूल है वो मैं बता रहा हूं आपको, 6,000 बच्चों का एग्जाम कराएंगे, यहाँ 3,000 कराएंगे, यहाँ 600 कराएंगे, तो कुल मिला के हर बार उन्हीं कॉमन बच्चों को ही मौका मिल रहा है। मान लीजिए जैसे इसमें आया, सबसे पहले एग्जाम कराया, ये पद आए, या 6,000 पद आए, तो फिर अगली बार फिर ये पद आ जाते हैं 100, तो फिर भी इन्हीं बच्चों को मौका मिला, ऊपर वालों को ही, वो यहां भी बैठे थे और वो यहां भी। यानी आप एक बार अगर पैट में कम मार्क्स लाए तो फिर आपको एग्जाम में मौका ही नहीं मिलेगा बैठने का। अब बच्चे, पिछली बार क्या हुआ बच्चों, पूरा मामला बताता हूं मैं आपको। पिछली बार बच्चों ने मांग उठाई कि कॉमन पैट, कॉमन कट ऑफ ले आओ पैट में, ये मांग भी उठी थी, आपको मालूम होगा। कॉमन कट ऑफ जो पैट में नहीं हुई, इसका क्या कारण रहा? अब इसके बच्चों ने ट्विटर अभियान चलाए, हम भी उसमें शामिल रहे, कॉमन कट ऑफ जो है पैट के लिए जारी हो, बात भी सही थी, वो सही में था। 30, 40, 50 नंबर लाने बच्चों को भारी हो गए। अब कॉमन थी, पर ये धीरे धीरे डिले हो रही है, पर डिले हो रही है तो पद भी बढ़ रहे हैं। जब अगस्त की बात थी, जब अगस्त में आने की उम्मीद थी, तो तब 5,000 भर्तियों की उम्मीद थी, बस ज्यादा से ज्यादा 4,500 या 5,000। क्या यह भर्ती पैट से ही होगी? हाँ जी, ये भर्ती जो इनका मन है वो यही है, आयोग तो पैट से ही करेगा, और पैट 2023 से करेगा। पैट 2023। बात यह है, बच्चे निराशा का कारण, इस पॉइंट को मैंने लिखा है, बच्चों का निराशा का कारण क्या कि पैट के थ्रू भर्तियां कम हुई, बहुत कम हुई, तो बच्चे फिर ये सोचने लगे हम पैट दे ही क्यों, हर साल भी पैट आ जाता है, भर्ती हो नहीं रही। तो पैट बच्चों ने 2021 में बड़े मन से दिया, पैट 2022 में भी बड़े मन से दिया, 21 में लेखपाल की भर्ती भी मिली, और 22 से बच्चों को कुछ खास नहीं मिला, और जो मिला उसमें डिग्री डिप्लोमा कुछ एक्स्ट्रा मांगने लगे, तो फिर वो कुछ विशेष बच्चों को ही फायदा हुआ। तो जो 22 में नुकसान हुआ है ना बच्चों का, तो पैट 2023 देने ही नहीं गए बच्चे। सोचो कि पैट 2022 में 37 लाख फॉर्म भरे थे, और इसमें मात्र और मात्र फॉर्म ही 15-16 लाख आए, मतलब आधे हो गए, एकदम आधे, और बच्चे बैठे मात्र 12 लाख। तो बच्चों ने पैट 2023 ही नहीं दिया, इस कारण नहीं दिया कि भर्तियां तो 22 से हुई नहीं, तो हम इसको देके ही क्या करेंगे। पर ये बच्चों की गलती रही। आपको कब मौका मिलेगा, किस पैट के थ्रू मिलेगा, ये आपको नहीं पता होता, फिर आपको एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको जो चीज गलत है उसको कहूंगा, ठीक है। अब बात आती है बच्चों की 2023 दिया ही नहीं, और जिन्होंने दिया है उनको लग रहा है कि मैं लेखपाल में बैठ पाऊंगा कि नहीं, मेरे बहुत कम मार्क्स हैं। अब मैं मार्क्स का आपको चिट्ठा बता देता हूं कि भैया देखो, आपका जो इसका जो रिकॉर्ड है आयोग का अब तक, तो 7,000 गुणा 30, तो 2,10,000 बच्चों को कम से कम मौका मिलेगा एग्जाम देने का, कम से कम 2,10,000। हर कोई बच्चा पैट देता है तो इस भर्ती की उम्मीद में देता है, पर पैट बच्चों ने नहीं दिया, अब उनको दुख हो रहा है कि इससे क्यों आ रही है भर्ती, जिन्होंने नहीं दिया, ये बच्चों की निराशा का कारण है। ठीक है, अब आप ये कहो कि पैट को इसमें हटाया जाए, मान लीजिए मैं एक सच्चाई की बात करता हूं, मैं भी उस अभियान में शामिल हो जाऊंगा आपके कहने से, कोई इसमें बात ही नहीं है, पर यह सच है कि उस अभियान का फायदा नहीं होगा। ठीक है,
बाकी बच्चे मैं उस चीज में शामिल होना पसंद करूंगा हमेशा। ठीक है, अभी अगर देखें ट्रिपल सी की किसी तरह की कोई बात नहीं है, तो यहां पर लेखपाल की भर्ती पैट 2023 के मुझे लगता है हर बच्चे को मौका मिलेगा जिसने पैट 2023 दिया होगा। और 2,10,000 मैं बता रहा हूं बच्चे कितने मार्क्स वालों को मौका मिल जाएगा, पूरी लिस्ट लेकर के आया हूं कि देखिए 68.7